हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे एंड आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही होगी यूपी पीसीएस एंड बिहार पीसीएस के लिए। हम कर रहे हैं मंथली करंट अफेयर वन लाइनर और जुलाई का हम ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो कर चुके हैं। इससे पहले हम मई और जून भी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा, जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो आज हम जुलाई का सेकेंड पार्ट करेंगे और उसके बाद एक छोटा सा पार्ट और रहेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट स्कीम्स एंड कैंपेन से। देखिए, इस वाले मंथ में ना जुलाई में जो स्कीम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता था कि इलेक्शन था, तो इलेक्शन से कुछ महीने पहले ज़्यादा स्कीम्स वगैरह आती नहीं है, बट इलेक्शंस के बाद तुरंत क्या होता है कि स्कीम्स लॉन्च होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये वाले मंथ की जो स्कीम्स हैं वो आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। फर्स्ट इज मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम। तो थोड़ा सा लैंग्वेज में मराठी लग रहा है, तो ये महाराष्ट्र की है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें पुअर कैटेगरीज की वुमेन्स के लिए है ये, जिनकी एज है 21 एंड 65। पहले ये 21 से 61 थी, ठीक है, 21 से 61 या 21 से 60, बट अब इसकी एज क्या है ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ना स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आ जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम महाराष्ट्र वाले में ही आएंगे। ऐसे आपके बिहार पीसीएस में, यूपीएससी में, यूपी पीसीएस में ऐसे पूछ लेता है कि अभी रिसेंटली ये स्कीम लॉन्च हुई है तो उसका जो है एज क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। मंथली अलाउंसेस देनी है 1500 रुपये की 1 जुलाई से, ठीक है। जिनकी एनुअल इनकम कितनी है 2.5 लाख से कम है, क्राइटेरिया है ये। जिस तरीके से बहन स्कीम है उसी तरीके से एक लड़का भाऊ स्कीम भी है, महाराष्ट्र में ही लॉन्च की गई है फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ स्टेट। एज क्राइटेरिया क्या है इसका 18 से लेके 35 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। स्टिपेंड मिलेगा ड्यूरिंग द इंटर्नशिप फॉर 6 मंथ। जो 12th पास जॉब सीकर है उन्हें 6000 रुपीज़ पर मंथ। डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 8000 रुपीज़ पर मंथ। बैचलर डिग्री होल्डर के लिए मिलेगा 10,000 पर मंथ। और जो स्टूडेंट करंटली एनरोल्ड है किसी एजुकेशनल प्रोग्राम में वो एलिजिबल नहीं होंगे स्कीम से, ठीक है। नमक पोषण योजना और सीएम सॉल्ट न्यूट्रिशन स्कीम उत्तराखंड में लॉन्च की गई है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनके पास अंत्योदय और प्राइमरी फैमिली स्कीम्स हैं और उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा आयोडाइज सॉल्ट एट रेट ऑफ ₹8 पर केजी पर मंथ, ठीक है। राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम स्कीम तेलंगाना में लॉन्च की गई है। बेसिकली इसमें क्या है कि प्रोवाइड करवानी है फाइनेंशियल असिस्टेंट सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को, और एक ही बार कर सकता है, सिर्फ जो एस्पिरेंट है इसको ले सकता है, जिसकी फैमिली इनकम कितनी है, एनुअल इनकम ₹8 लाख से कम है, ठीक है। अगर इससे पहले आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियोस लग कैसे रहे। और अगर अभी तक बिहार पीसीएस जीके, यूपी पीसीएस जीके के लिए आपने हमारा वीडियो और नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिएगा। बिहार का जीके हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे, यूपी पीसीएस का जीके ऑलरेडी वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पर। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना राजस्थान ने लॉन्च किया है। ये बेसिकली उन फार्मर्स के लिए जिनकी जोग्राफिकल और फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, और 2000 रुपये देने हैं 3 इंस्टॉलमेंट में एवरी ईयर, ठीक है। ए हेल्प स्कीम, ये क्या है, एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, राजस्थान में लॉन्च की गई है व्यूमेन एम्पावरमेंट के लिए। इसका एम क्या है, इस्टेब्लिश करना, ठीक है, और रिकॉग्नाइज एजेंट फॉर एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। और ये स्कीम बेनिफिट करेगी उन फार्मर्स को जो कि रिमोट एरियाज में है। राजस्थान कोई फर्स्ट स्टेट नहीं है, सेकंड स्टेट है टू इम्प्लीमेंट इट इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। श्रमिक बसेरा योजना गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ये बेसिकली जो आप लोगों को पता है कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वगैरह जो होते हैं, जो श्रमिक्स होते हैं, वो उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है रोड पर रहना, या क्योंकि जो आपको पता है कि रहना बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते वो लोग, तो उनके लिए एक टेम्पररी हाउसिंग टू अराउंड 15,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, और कितना रेट के लिए, ₹5 पर डे। और अच्छा, इसमें जो 6 साल से एज के कम बच्चे हैं ना, 6 साल एज से जो कम है बच्चे, उनके लिए फ्री होगा ये, ठीक है। प्रोजेक्ट अस्मिता वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो आप ये याद रखें कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूजीसी का प्रोग्राम है। अब अस्मिता से हम ऐसा मतलब निकाल सकते हैं कि शायद ये वुमेन रिलेटेड कोई होगी स्कीम, ठीक है। तो इसीलिए आप ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लेकर आया ये। इसकी फुल फॉर्म है ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक ट्रेनिंग। एम क्या है, यूजीसी ने लॉन्च किया है ये प्रोजेक्ट 22,000 इंडियन लैंग्वेजेस
बुक्स को डेवलप करना है नेक्स्ट 5 ईयर्स में इन 22 शेड्यूल लैंग्वेज, ठीक है। नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, किसने लॉन्च किया है? ये जेपी नड्डा जी ने लॉन्च किया है 24 जून 2024 को, और इसका एम है टू अचीव 0 चाइल्ड डेथ ड्यू टू द डायरिया। ये आई थिंक हम जून का जो करंट अफेयर है उसमें भी कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपने इससे पहले वीडियोस नहीं देखी हैं मई और जून करंट अफेयर की, प्लस ओलंपिक और पैरालंपिक से रिलेटेड जो भी फैक्ट है उनकी वीडियो, वो आप देख लीजिएगा। आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखिए स्कीम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, एनपीएस वात्सल्य स्कीम। वात्सल्य से आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि बच्चों से रिलेटेड है ये, और एनपीएस मतलब जो पेंशन सिस्टम, नेशनल पेंशन सिस्टम स्कीम है, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है, एक वर्जन है एनपीएस का, एक सेविंग कम पेंशन स्कीम है, रेगुलेटेड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, कौन करेगा एडमिनिस्ट्रेट? PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके बारे में आप मुझे कुछ बताना चाहें तो प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होगी एनपीएस वात्सल्य स्कीम की? जितने भी माइनर सिटीजन्स, माइनर बच्चे हैं जैसे कि एज टिल 18 ईयर्स, उनका अकाउंट ओपन हो सकता है, ठीक है, उनके नाम पर, और ऑपरेट कौन करेगा? गार्जियन। माइनर टू बी द सोल बेनिफिशियरी, जो कि मतलब जो ऐसा नहीं है कि कुछ ज़रूरत पड़ी तो गार्जियन अपने काम में ले आएंगे पैसे, ऐसा नहीं है, माइनर ही को बेनिफिट करेगी स्कीम। अनवील्ड की गई थी ये स्कीम बजट 2024 में। कंट्रीब्यूशन क्या था? मिनिमम 1000 पर एनम आप कर सकते हैं और कोई अपर लिमिट नहीं थी। अपॉन अटेनमेंट ऑफ एज ऑफ 18 ईयर्स स्कीम जो है वो रेगुलर एनपीएस में चेंज हो जाएगी। और ये देखिए ऑल इंडियंस के लिए है इंक्लूडिंग एनआरआई। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं आजकल स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में, स्टेटमेंट बेस्ड बेसिकली। तो इन फैक्ट को आप थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। कितना एज है, क्या बजट, कौन से बजट के सेशन में हुई थी, एंड कौन एडमिनिस्ट्रेट करेगा और कौन इसमें एलिजिबल है, ठीक है। वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट स्कीम रिसर्च प्लान है बाय द ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री। एम क्या है? इन्हेंस करना एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, और कैसे? असाइन करके स्पेसिफिक रिसर्च टारगेट टू इंडिविजुअल साइंटिस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। स्टार्टिंग की जो हमने पढ़ी ना 8-10 स्कीम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर आप थोड़ा उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मैंने राइट से मार्क भी कर रखा है इसलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिए। बेसिकली देखिए इंपॉर्टेंट मैं इंपॉर्टेंट ही करा रही हूँ आपको, फिर ये नहीं होना ना उसमें कि यार यहाँ से क्वेश्चन आ गया रह गया, और हम करा सकते थे। क्योंकि वैसे भी अगर देखिए आपके प्रैक्टिकली बोलूँ तो करंट अफेयर में अगर आपके 30 क्वेश्चन आ रहे हैं किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम में, तो कोई भी आप कुछ भी ले लीजिए, किसी भी कोचिंग का मटेरियल ले लीजिए, 30 में 30 नहीं फंसते हैं, ठीक है। और हम तो फिर लास्ट 6 मंथ के करा रहे हैं, तो इसीलिए उसमें जो हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है ना वो हम मिस नहीं कर सकते, ठीक है। यूपी गवर्नमेंट स्टार्टेड फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स ऑन माता तिला डैम, जामनी अर्जुन सागर डैम इन बुंदेलखंड रीजन, ठीक है। फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ हुई है? बुंदेलखंड रीजन में अभी। बेसिकली आप ये याद रखना। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 यूपी में हुआ है ये, सीएम योगी ने लॉन्च किया है प्लांटेशन कैंपेन ऑन बैंक ऑफ कुकरेल रिवर इन लखनऊ। अपॉइंटमेंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब आप लोग बोलेंगे ना कि मैम बहुत ज़्यादा न्यूज़ हो रही हैं, तो यार इश्यूज ये हैं कि हम लास्ट का 6 मंथ का करंट अफेयर कर रहे हैं, और मैं ना सच्ची में वही चीज़ें लेकर आ रही हूँ, PYQ एनालिसिस जो किया है मैंने उसके बेसिस पे कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो लास्ट का 6 मंथ का करंट अफेयर तो आप जितना हो सके उतना पढ़ लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से बार बार इस वीडियो को देखिएगा रिविज़न के लिए। उसमें आप कोई रिस्क मत लेना लास्ट के 6 मंथ करंट अफेयर में, ठीक है। न्यू गवर्नर अपॉइंटेड, इंपॉर्टेंट है। आपने देखे होंगे लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं यूपी पीसीएस में, बिहार पीसीएस में, आरओ में, कि मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में, या इनमें से कौन सा इनकरेक्टली है, आमने सामने लिखा हुआ है, करेक्टली है, पता होना चाहिए। बेसिकली क्या होता है, मतलब पेपर से आपके 2 से 3 महीने पहले के ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। गवर्नर या सीएम या कोई कंट्री में पीएम है, किसी मतलब वर्ड में पीएम प्रेसिडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हरिभाऊ किशन राव राजस्थान के गवर्नर बने हैं, जिष्णुदेव तेलंगाना के, रमन डेका छत्तीसगढ़ के, संतोष कुमार गंगवार झारखंड के, ओम प्रकाश सिक्किम के गवर्नर बने हैं, CH विजय शंकर मेघालय के, P राधाकृष्णन महाराष्ट्र के बने हैं गवर्नर, गुलाब चंद बने हैं पंजाब प्लस चंडीगढ़ के, और लक्ष्मण प्रसाद बने हैं असम के, और इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है सिक्किम का।
अब देखिए ये ऐसे पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है आपके बिहार पीसीएस एग्जाम के लिए। मानवी मधु कश्यप भागलपुर से हैं, ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर हैं बिहार की। कहाँ से हैं? भागलपुर से, और ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर हैं। प्रीति सूदन यूपीएससी की चेयरमैन बनी है अभी, ठीक है। कैप्टन सुप्रीता सीथी फर्स्ट वीमेन ऑफिसर ऑफ आर्मी एयर डिफेंस कॉर्प्स टू बी डिप्लॉयड इन वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर। देखिए वैसे कोशिश रहती है कि कोई भी फैक्ट में कोई भी गलती ना हो, बट बाई चांस किसी भी फैक्ट में कुछ गलत हो जाता है तो प्लीज़ आप उसी वीडियो के नीचे हम मैसेज पिन कर देते हैं, वो देखते रहा करिए, वहाँ पे हम आपको वो चीज़ बता देते हैं, ठीक है। सुजाता सोनिक फर्स्ट वीमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है महाराष्ट्र की। ऐसे क्या होता है ना, जैसे जो वीमेन से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है, फर्स्ट वीमेन फर्स्ट फीमेल थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, उस पर आप ध्यान रखें। एलिसा डी आंद्रा मैंद्रोजो चेयर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, देखिए ये भी फीमेल है और ये फर्स्ट मैक्सिको वीमेन बनी है जिन्होंने चेयर किया है एफएटीएफ को, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। रेचल रीव्स फर्स्ट वीमेन फाइनेंस मिनिस्टर यूके की, यूनाइटेड किंगडम, नॉट उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम। कीर स्टारमर प्राइम मिनिस्टर बने हैं यूके के, लेबर पार्टी से हैं बेसिकली, और इन्होंने रिप्लेस किया है अभी ऋषि सुनक को। अब इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ऋषि सुनक जो थे वो एक तरीके से बोला जाता था इंडियन ओरिजिन के थे, तो कीर स्टारमर ने रिप्लेस किया है इन्हें। अब एग्जाम में क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है कि ऋषि सुनक को किसने रिप्लेस किया है, या कीर स्टारमर बने हैं अभी, उन्होंने किसको रिप्लेस किया था, तो इस तरीके से आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। मनोज कुमार सिंह न्यू चीफ सेक्रेटरी बने हैं यूपी के, यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मनोलो मार्च हेड कोच बने हैं इंडियन फुटबॉल टीम के। गौतम गंभीर न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन मैन क्रिकेट टीम। एंटोनियो कोस्टा फॉर्मर पीएम थी ये पोर्तुगल की, प्रेसिडेंट बनी है यूरोपियन काउंसिल की। उर्सुला बोन देर लैन प्रेसिडेंट बनी है यूरोपियन कमीशन की। एमएस स्वामीनाथन को अपॉइंट किया गया है प्रिंसिपल एडवाइजर एट यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फॉर द नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। देखिए आप लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि मैम ऐसा तो हम भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्या होता है कि आपको नोट्स तो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, बट अगर आपके पास वीडियोस हो ना, वीडियो से बहुत फ़र्क पड़ता है हमारी मेमोरी पे, हमें याद रहती हैं चीज़ें, हमें बोर नहीं लगता, ठीक है, नोट्स पढ़ते हो जिन लोग को इशू होता है। इसलिए आपको वीडियोस देखनी चाहिए, और जैसे 1.25 की स्पीड पे भी देखेंगे आप, रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। थियो जेम्स ब्रिटिश एक्टर हैं ये, गुडविल एम्बेसडर फॉर यूएन रिफ्यूजी एजेंसी के बने हैं ये। केपी शर्मा ओली पीएम बने हैं नेपाल के। मसूद पेजिशकिया जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, ईरान के प्रेसिडेंट बने हैं। साइमन मैक अमेरिकन है ये, न्यू वीसी बने हैं यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल यूनिवर्सिटी के। इंडिया की फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? मुंबई में, ठीक है। विजया भारती एक्टिंग चेयरपर्सन बनी है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? अरुण मिश्रा को। विक्रम मिश्री इंडिया की न्यू फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं ये, और शिखर धवन ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मोटोजीपी इंडिया। आई होप आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, और अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है आपके ना किसी ना किसी एग्जाम में फंसेगा ये, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट अवार्ड किसे मिला है? महाराष्ट्र को मिला है। बेस्ट स्टेट अवार्ड इन हॉर्टिकल्चर नागालैंड को मिला है, ठीक है। प्रेस्टिजियस लीडरशिप अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च वर्क 2024 ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च लखनऊ यूपी, वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी बीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो गया आपका। रिसीव 2024 इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल ब्रेवरी एट सी, ये था अभी बोला गया है, अनाउंस किया गया, बट मिलेगा ये दिसंबर में, ठीक है, तो अभिलाष रावत को मिलेगा। गांधी मंडेला अवार्ड 2020 हुए हैं, अभी दिए गए हैं, तो पीस के लिए दिया गया है रिगोबर्टा मैंचू को, ये गौतमाला से हैं, फॉर ह्यूमन राइट और ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़ के लिए। चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड दिया गया है विक्टर गोंजालेस टोरेस को, मैक्सिकन से हैं ये, फॉर हेल्थ केयर, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कौन कहाँ से है और किस एरिया में दिया गया है इन्हें, ठीक है। रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ये पीएम मोदी को दिया गया है। अभी मैंने किसी एग्जाम में देखा था, यस, कि उसमें बोल दिया था कि ये
जो हाईएस्ट ऐसे मतलब लिखा था कि हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर जो है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ये कौन सी कंट्री का है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड शेवेलियर डी लाजन दे ऑनर, जो भी नाम है इसका, रोशनी नदार को मिला है। ठीक है, रोशनी नदार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके किसी न किसी एग्जाम में फंसेगा ये भी। अब जो आने वाले हैं 2-3-4 एग्जाम। 12th विश्व हिंदी सम्मान अवार्ड ये मिला है डॉक्टर उषा ठाकुर को। कहाँ पे? जो नेपाल में जो इंडिया की एम्बेसी है वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था इवेंट। एक्चुअली ये जो इवेंट था, इन्हें जो अवार्ड देना था वो देना था 2023 में 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जहाँ हुई थी फिजी में, वहाँ पे। बट ड्यू टू सब मतलब सर्कमस्टेंसेज वो वहाँ पे नहीं कर पाई थी अटेंड। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इन्हें अवार्ड दिया गया। किस लिए दिया गया? ये अवार्ड दिया जाता है टू ऑनर पीपल कंट्रीब्यूशन डेवलपमेंट एंड स्प्रेडिंग ऑफ हिंदी लैंग्वेज। अच्छा, 3 साल में ना एक बार दिया जाता है, ये आप ध्यान रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये अवार्ड देता कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर देता है। ठीक है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इन्हें मिला है उषा ठाकुर को फॉर हर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू हिंदी लिटरेचर एंड देयर एफर्ट्स इन स्ट्रेंथनिंग द बॉन्ड बिटवीन हिंदी एंड नेपाली लैंग्वेज। ठीक है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। गल्बैनकियन प्राइज 2024 जॉइंट विनर्स हैं इसमें 3, उसमें से एक इंडिया से हैं 2। देखिए, फाउंडेशन इस्टेब्लिश की गई थी 2020 में, आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग प्रोग्राम, जिसे लेड करता है रेतु साधिकार का संस्था। ठीक है, किसको मिला है? इसको आंध्र प्रदेश की कम्युनिटी है उसको। और पद्मश्री रत्नाल को मिला है सॉइल सेंटरिंग अप्रोच टू एग्रीकल्चर। और एक इजिप्ट की एक ऑर्गेनाइजेशन है कोई एसोसिएशन, उसको मिला है। ठीक है, बेसिकली गल्बैनकियन फाउंडेशन ऑनर करती है इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि एड्रेस करते हैं ह्यूमैनिटीज मोस्ट प्रेसिंग इश्यूज, जैसे कि क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉस। और जो ये जिसको मिला है आंध्र प्रदेश की कम्युनिटी को, इसे लॉन्च किया गया था 2016 में बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और ये फैसिलिटेट करती है ट्रांसिशन ऑफ स्मॉल होल्डर्स फार्मर्स फ्रॉम केमिकल इंटेंसिव एग्रीकल्चर टू नेचुरल फार्मिंग मेथड, मतलब उन्हें उस तरीके से उन्हें वहाँ पे कि आप नेचुरल फार्मिंग कीजिए, उसके क्या बेनिफिट्स हैं क्या है, वो ट्रांसिशन करती है। ठीक है, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड को अवार्ड दिया गया है कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट क्लाइमेट अवार्ड। ठीक है, शाहरुख खान को अगेन इंपॉर्टेंट, एक लोकार्नो टूरिज्म फेस्टिवल हुआ है लोकार्नो में, फिल्म फेस्टिवल, वहाँ पे ये अवार्ड मिला है इन्हें शाहरुख खान को। ठीक है, WHA वर्ल्ड नॉट टोबैको डे अवार्ड मिला है उड़ीसा के टोबैको कंट्रोल सेल को। अब अगर आपने यार देखो इतनी देर से हम अच्छे से करंट अफेयर कर रहे हैं, हमारी मेहनत को थोड़ा सा अप्रिशिएट करें आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि नो टोबैको डे कब होता है। ठीक है, मई में होता है गेस, एम आई राइट? सुदर्शन पटनायक इंडिया के सैंड आर्टिस्ट हैं, उन्होंने गोल्ड जीता है इन इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर्स चैंपियनशिप। फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड फॉर द हैंड्स ऑन हैंडिंग अवार्ड के, क्या नाम है इनका? चोकलिंगम, तमिलनाडु, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं ये। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि फर्स्ट इंडियन एंड एशियन है जिन्हें ये अवार्ड मिला है। ठीक है, देखिए ये जो अवार्ड होता है आपका हैंड्स ऑन हैंडिंग अवार्ड, ये बेसिकली विक्टिमोलॉजी से रिलेटेड होता है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, इन्हीं प्रोफेसर ने स्टडी की थी विक्टिमोलॉजी मतलब कि जो आपके विक्टिम्स होते हैं उनके क्या राइट्स हैं जेल में, और मतलब क्या होना चाहिए बेसिकली उनका बिहेवियर, उनके जो है आपके राइट्स, और यही सब जो अगर प्रिजन्स में जाते हैं तो उनके क्या राइट्स होते हैं, इन्हीं सब पे स्टडी करना ये होता है इस अवार्ड के अंदर। ठीक है, उन्हें मिलता है ये। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च IISR कहाँ पर है? पहले तो ये कोझिकोड केरल में है। इससे मिला है ICAR का बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड फॉर किस लिए? हॉर्टिकल्चर साइंस के लिए। और क्योंकि टेक्नोलॉजी अवार्ड मिला है ना, तो इसकी टेक्नोलॉजी का टाइटल क्या है, क्यों मिला है? प्रोसेस फॉर इंस्टेंट सॉल्यूबल टर्मरिक एनरिच्ड स्पाइस फ्लेवर्ड मिल्क पाउडर। क्योंकि पहले थोड़ा सा ना इस टेक्नोलॉजी से पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी टर्मरिक को मतलब सॉल्यूबल करने के लिए, तो इसलिए दिया गया है ये। प्रायर रिकॉग्निशन फॉर एक्सेस टू फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्ट्रीट वेंडर्स एम्पावरमेंट प्रेज अवार्ड अंडर PM स्वनिधि। ठीक है, हम PM स्वनिधि के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले के वीडियोस में करंट अफेयर्स में। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन रहा लोन परफॉर्मेंस में? मध्य प्रदेश रहा। और अगर बात करी जाए अर्बन लोकल बॉडीज़ में जिनकी 1 से 10 लाख की पॉपुलेशन है, तो है उज्जैन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और टाउन जिसकी 1 लाख से कम है पॉपुलेशन, विद इन 1 लाख है नवाबगंज म्यूनिसिपैलिटी UP। इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट इज सिस्टमेटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग स्पार्क अवार्ड दिए गए हैं अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन डे, NULM। ओवरऑल स्टेट परफॉर्मेंस, लार्ज स्टेट की बात किया तो केरल की रही, सेकंड नंबर पे देखिए यूपी की रही है, थर्ड नंबर की रही है राजस्थान की। राजस्थान से याद आया कि राजस्थान पीसीएस के फॉर्म्स आ गए हैं, अगर आप लोग चाहें तो प्लीज़ फिल कर लीजिएगा और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बस राजस्थान में ना थोड़ा सा राजस्थान स्पेसिफिक ज़्यादा पढ़ देते हैं वो क्वेश्चन, 60 से 65 क्वेश्चन आई थिंक राजस्थान से ही रिलेटेड रहते हैं, तो फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपका फैब में है, उससे पहले आपके अच्छे अच्छे एग्जाम्स जो मतलब जिनमें इतना नहीं आता है बेसिकली, या जिनकी आप लोग कर भी रहे होंगे प्रिपरेशन और जिनका स्टेट स्पेसिफिक इतना ज़्यादा नहीं आता है राजस्थान के कंपैरिजन में, जैसे कि यूपी पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस, RO उसका तो आप कर ही रहे होंगे, ठीक है, बट फॉर्म फिल तब भी राजस्थान का कर दीजिएगा। नॉर्थ ईस्ट और हिली एरियाज में हिमाचल प्रदेश फर्स्ट पे है, त्रिपुरा सेकंड पे, उत्तराखंड थर्ड पे, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन ठीक है, रैंक्स एंड रिपोर्ट्स भी कर लेते हैं, फिर थर्ड वाला वीडियो थोड़ा छोटा हो जाएगा, उसके बाद हम तीनों वीडियोस कर देंगे मर्ज। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया की रैंक 5th है इन वर्ल्ड्स GDP रैंकिंग फॉर 2024 और थर्ड लार्जेस्ट है इंडिया बाय परचेजिंग पावर पैरिटी में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड GDP रैंकिंग 2024 लिस्ट। पी की बात करें तो चाइना फर्स्ट में है, सेकंड पे US है और थर्ड पे इंडिया है। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया मेड मोस्ट गेन्स इन फॉरेस्ट एरियाज फ्रॉम 2010 टू 2020। FAO की रिपोर्ट है ये, और इंडिया ने कितना गेन किया है फॉरेस्ट एरिया का एनुअली, 2,66,000 हेक्टेयर, ठीक है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट थी ये, जिससे रिलीज किया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि FAO कब इस्टेब्लिश हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। As of 2022, global forest coverage was approximately 4.1 million hectare or 31% of land area. रशिया, ब्राज़ील, कनाडा, US, चाइना 54% ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया का करते हैं ये, ठीक है, कवर। ऑस्ट्रेलिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इंडोनेशिया, पेरू, इंडिया अमंग अदर कंट्रीब्यूटिंग टू अबाउट 2/3 ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया। डिफॉरेस्टेशन रेट देखिए डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 15.8 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर से 10.2 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर, ठीक है। पता नहीं कहाँ से डिक्रीज हुआ है, हम तो यही पढ़ते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ है। क्या रिपोर्ट है इनकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI रेडीनेस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, बेसिकली क्या है ये, जैसे कि वो ये रिपोर्ट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कितना प्रिपेयर है कौन सा कंट्री, इसे करता है IMF रिलीज, और इंडिया की रैंक है इसमें 72। फर्स्ट पर है सिंगापुर, सिंगापुर सबसे ज़्यादा प्रिपेयर्ड है, सेकेंड इज डेनमार्क, थर्ड इज अमेरिका। अभी देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये ऑलरेडी UPPCS का एक फेवरेट क्वेश्चन रहा है प्रीवियस क्वेश्चंस में, तो ये ना पता नहीं साल में 2 बार कितनी बार इसका होता है, जो रैंक है वो चेंज होती है 2 से 3 बार, तो इसीलिए अभी लेटेस्ट की जो है जुलाई 2024 की है, ठीक है। तो इंडिया की रैंक है इसमें 82 और इंडिया कर रहा है अलाउ टू ट्रेवल टू 58 कंट्रीज विदाउट वीज़ा, ठीक है। और देखिए इसमें ना यार इन चीज़ों ये थोड़ा सा आप ना हल्का सा इन पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड बन गया है, क्या करते हैं ना कि आपको पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट इन टॉप 5, ठीक है। तो थोड़ा सा हाँ ज़्यादा है नंबर्स, क्योंकि जॉइंट रैंक्स बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ की हैं एक साथ, 1 2 3 4 5 में, खासकर सबसे ज़्यादा आई है थर्ड और फोर्थ में है, हाँ। बट आपको थोड़ा सा अगर आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो शायद वहाँ पे एग्जाम में आपके क्लिक हो जाए, ठीक है। फिर पढ़ लीजिएगा इसको, फर्स्ट है सिंगापुर, सेकंड रैंक पे है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, स्पेन, थर्ड पर ये सारी कंट्रीज हैं, फोर्थ पर एंड फिफ्थ पर ऑस्ट्रिया एंड पोर्तुगल। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024 रिपोर्ट बाय द अंडेसा। करंट पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की, 1.45 बिलियन है। आफ्टर 2060 इंडिया की पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, ऐसा बोला गया है। अकॉर्डिंग टू RBI रिपोर्ट इंडिया का एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट क्या है, 6% है। पता नहीं कहाँ से दिख जाता है इन लोगों की एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट है, खैर पढ़ना तो है ही फैक्ट्स ना। डेप्ट ऑन इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज, मतलब कितना ज़्यादा कर्जा है स्टेट्स पर और यूनियन टेरिटरीज पे, ये रिपोर्ट आई है। सबसे ज़्यादा देखिए तमिलनाडु पे है, ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है यूपी, कितना है ये आप याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र थर्ड नंबर पे है, राजस्थान फोर्थ पर है और बिहार है 7th नंबर पर, इंपॉर्टेंट फॉर बिहार PCS। तो कितना है 3.19 लाख करोड़, ठीक है।
एसटीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 नीति आयोग रिलीज करता है, हम सबको पता है। इंडिया का ओवरऑल एसटीजी स्कोर जो है वो इम्प्रूव हुआ है 66 से लेके, ठीक है, 71 है अभी। टॉप परफॉर्मर कौन है? केरल है एंड उत्तराखंड है, और लोएस्ट पर है बिहार 57 पॉइंट्स के साथ। फ्रंट रनर में बाकी 32 स्टेट्स और यूटीज आते हैं, जिसमें यूपी भी एक है, ठीक है। तो अभी एग्जाम में आपने देखा होगा कि क्वेश्चन आ जाता है कि यूपी कौन सी कैटेगरी में है एसटीजी इंडिया इंडेक्स में, तो फ्रंट रनर की उसमें है, ठीक है, और बिहार लोएस्ट पे है। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, ये तो पहले आप ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बोला गया है कि रेमिटेंस ग्रोथ टू इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू हाफ हो जाएगी 2024 में, ठीक है, 7.5% से 3.7%। और इंडिया देखिए कितना रिसीव करेगा रेमिटेंस, $120 बिलियन 2023 में करेगा और $124 बिलियन 2024 में करेगा। 2023 में $120 बिलियन के साथ इंडिया ने टॉप किया है। सेकंड नंबर पे है मैक्सिको, थर्ड पे जो चाइना, फोर्थ पर फिलीपीन और फिफ्थ पर पाकिस्तान भी है, ठीक है। रैंक ऑफ इंडिया इन जनरेटिव एआई इनोवेशंस, फिफ्थ रैंक पर है इंडिया, चाइना और यूएस है फर्स्ट सेकंड पर। देखिए ये ना थोड़ा सा मुझे लगा कि यहाँ पे लिखना चाहिए, क्योंकि एक दो बार पहले क्वेश्चन आ चुका है आपके यूपीपीसीएस में कि एमएसपी खरीफ क्रॉप है 2024-25 के लिए क्या एस्टिमेट किया गया है। देखिए राइस और पैडी के लिए है 2300, राइस के लिए ही पूछा गया था एक बार आई थिंक किसी एग्जाम में। तूर का है 7550, मूंग का है 8682 रुपीज़, ठीक है। मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड रिपोर्ट है, रिलीज हुई है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है? एप्पल है। वर्ल्ड फर्स्ट ट्रिलियन जो है ब्रांड हो गया है ये, ठीक है, गूगल, और थर्ड नंबर पे है माइक्रोसॉफ्ट। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स बोलता है कि सबसे ज़्यादा जो बिलियनियर्स हैं उसमें टॉप पर है एलन मस्क यूएसए, जेफ बेजोस हैं यूएसए से, थर्ड है बर्नार्ड फ्रांस से, 11 नंबर पे है मुकेश अंबानी इंडिया से, एंड 14 नंबर पे हैं गौतम अडानी इंडिया से, ठीक है। तो ये था आज का करंट अफेयर जुलाई का सेकंड पार्ट, एंड आई होप आपको पसंद आया हो। प्लीज़ 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 जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप प्लीज़ उनका आंसर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, एंड प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना आप, ठीक है। बस पढ़ते रहो अच्छे से, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।